Hello everyone, how are you? I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और लास्ट अबाउट 2 वीक्स अगो मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने अपने बुक के बारे में बताया था। आई होप आपने वो वीडियो भी देखा होगा। आप उसके बारे में यू कैन राइट कमेंट्स इन माय कमेंट सेक्शन। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 1 केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10। और उसमें we have studied a number of types of chemical reactions like combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, उसको कई बार हम precipitate reaction भी कहते हैं, and oxidation reduction reactions like this। तो बहुत सारे इसमें आपने examples लेके इन different type के equations को, different types के reactions को explain किया है। तो today I am going to take very important type of reaction, that is decomposition reaction, right? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि what is the meaning of decomposition reaction. Decomposition reaction is a reaction in which a substance breaks down into two or more than two forms, right? A substance or a chemical compound, it breaks down into two or more than two substances, then the reaction is known as decomposition reaction. अब decomposition reaction में as I told you कि substance breaks down into two or more than two substances, तो जब भी एक substance it breaks down into two or more than two substances, energy is required, energy की requirement उसमें होती है। अब ये energy different type की हो सकती है, it may be heat energy, it may be electrical energy या light energy। इस तरह से कई किस्म की एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन और वो हमने क्लासीफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूज्ड। तो सबसे पहला है उसमें थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन जैसे इसके नाम से ही पता लगता है कि इट इज़ अ decomposition reaction in which heat is involved, जिसमें heat energy यूज़ हुई है। thermal word is related with heat energy, तो इसमें heat energy हमने यूज़ की है, that is why it is known as thermal decomposition। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ और उन एग्जाम्पल्स में जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उस एग्जाम्पल की कहाँ पर उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सिंपल इसमें ऐसे नहीं आपको बताएंगे कि पूछेंगे कि दिस इज द गिव सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन या व्हाट हैपन्स व्हेन यू हीट दिस कैल्शियम कार्बोनेट to give calcium oxide and carbon dioxide, they will not, normally they don't ask like this, simple वे में नहीं पूछते। कैसे उसको क्वेश्चन को इसमें पूछते हैं कि थोड़ा सा उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ एक स्टोरी सी बना करके एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता के, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता के उसके बेस पे फिर आपसे वो आंसर पूछते हैं। तो लाइक ये क्वेश्चन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन में जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपका लिया है, इसमें बताया है कि अ सब्सटेंस दैट इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, एंड इट गेट्स डीकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी के प्रेजेंस में हुआ है। इट विल ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसको किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मैं अब इसमें इसके बारे में कुछ और इलेबोरेट करके आपको बताऊंगी। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ए वाइट कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है और इसका एक और नाम भी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन, वाइट कलर का एक सब्सटेंस है and its chemical name is calcium carbonate, right? Or when you supply heat energy to it, then it gets decomposed into another substance, that is calcium oxide CaO, and a gas, strong effervescence of a colorless gas will be formed। अब इस तरह से जो वर्ड यूज हुए हैं, strong effervescence of a colorless gas, आपको नाम नहीं बताया गैस का, तो आपने अपने आप उसका आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गैस है ये।
हमेशा यू मस्ट रिमेंबर, जब भी आपसे एफरवेसेंस, स्ट्रॉन्ग एफरवेसेंस ऑफ अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, अगर ये है तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इट माइट बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग एफरवेसेंस, राइट। झाग बनती है खूब और ये प्रोड्यूस होती है। दूसरा हिंट आपको ये भी दे सकते हैं इस रिएक्शन में कि ये कलरलेस स्ट्रॉन्ग एफरवेसेंस ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट गैस व्हेन यू पास इट थ्रू लाइम वाटर देन इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को वो मिल्की कर देती है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिंट है इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का। तो ये कुछ हिंट हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है इस रिएक्शन की, वो आप अच्छे से इनको एक्सप्लेन करना है, आपको अच्छे से पता होने चाहिए ये सारी चीज़ें। आपको ये इक्वेशन है और कुछ हिंट दिए हैं, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द इक्वेशन, और वो जो उसमें यूज़ हुए हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ आपको कुछ पता होनी चाहिए, उनके कलर पता होने चाहिए, वो गैसियस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। ऑल दीज थिंग्स केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस रिएक्शन। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है and it gives calcium oxide. Calcium oxide is the chemical name of this compound and its common name भी एक है and that is known as lime. इसको lime भी कहते हैं, चूना, lime। और strong effervescence of colorless gas is produced. That gas is carbon dioxide gas. ये गैस को अगर आप लाइम वाटर से पास करोगे, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, मिल्क की तरह का वो हो जाएगा। और वो क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो आगे और मेरे वीडियोस में आपको पता लगेगा कि ऐसा क्या, कौन सा सब्सटेंस बन जाता है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। नंबर 2 इक्वेशन है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इसका फॉर्मूला है, एंड उसको अगर आप हीट करते हैं, इट ऑल्सो गेट्स डीकम्पोज्ड, ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम क्लोराइड and oxygen gas will be produced. तो ये इसमें क्या खासियत है कि दिस इज द लैब प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। जब हम लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन गैस लैब में बनाते हैं, देन दिस इक्वेशन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड। पोटेशियम क्लोरेट व्हेन इट इज हीटेड, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा इसका, एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। पोटेशियम क्लोरेट है ये, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, या मैं लिख के आपको दिखाती हूँ, पोटेशियम क्लोरेट, राइट। और when you heat it, it gives potassium chloride and oxygen gas will be produced. To save time मैंने पहले से ही सारी इक्वेशंस आपको लिख के रखी हुई है यहाँ पे, और हर इक्वेशन की मैं स्पेशलिटी आपको बताती हूँ साथ के साथ। थर्ड इक्वेशन जो मैंने लिखी है यहाँ पे अबाउट दिस सेम थर्मल डिकम्पोजिशन, वो है FeSO4। FeSO4 आयरन सल्फेट भी आप कह सकते हैं, कॉमनली इट इज नोन एज आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट के अलावा आप यहाँ देखोगे कि इसमें जो वैलेंसी है आयरन की, आपको मालूम होना चाहिए कि आयरन की 2 वैलेंसियाँ होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है। सो इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें आयरन की वैलेंसी 2 होती है, लेस होती है। दोज कंपाउंड्स आर फेरस कंपाउंड्स, एंड इसमें आयरन की वैलेंसी 3 होती है। दोज कंपाउंड्स आर नोन एज फेरिक कंपाउंड्स। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी है 2, क्योंकि सल्फेट की भी 2 है, आयरन की भी 2 है, FeSO4 ये बना है, तो आप इसको फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं। अगर फेरस सल्फेट आपको नहीं याद रहता तो आप सिंपली यू कैन से आयरन सल्फेट, पर मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ एक्चुअल में इसका केमिकल नेम है फेरस सल्फेट, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2।
व्हेन यू हीट। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बताती हूँ। ये सब्सटेंस इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल के फॉर्म में ये कंपाउंड मिलता है और ग्रीन कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं। और नेचर में ये ऐसे ही नहीं मिलता, FeSO4 के फॉर्म में नहीं मिलता, इसके क्रिस्टल्स होते हैं और वो क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं। अच्छा, वो जो ग्रीन कलर जो होता है क्रिस्टल्स का, वो कुछ स्पेशलिटी है इसमें, इसलिए ग्रीन कलर होता है। वो मैं आपको बताती हूँ। लाइक FeSO4 डॉट 7H2। ये जो मैं छोटी छोटी बातें इससे रिलेटेड आपको बता रही हूँ, प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से सुनो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको ये जो मैं हिंट्स बता रही हूँ, FeSO4 ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं, ग्रीन क्रिस्टल्स। इसको हम हीट करेंगे और ये जो इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड है, केमिकली अटैच्ड है दी 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यू रिमेंबर, आपका जो एसिड बेसिस सॉल्ट वाला चैप्टर है उसमें सॉल्ट्स में आप अगर जाके देखोगे तो ये कंपाउंड आपको मिलेगा। इट इज़ अ क्रिस्टल ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर इसमें से 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आप रिमूव कर देंगे, इवापोरेट कर देंगे बाय हीटिंग, देन इट विल बिकम FeSO4। उसका ग्रीन कलर भी खत्म हो जाएगा, इट विल बिकम वाइट एंड क्रिस्टल फॉर्म भी उसकी खत्म हो जाएगी एंड इट विल बिकम एमॉर्फस, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन वो बन जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा एंड उसके क्रिस्टल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड इट विल बिकम FeSO4 जो कि वाइट कलर का रह जाएगा एंड उसके क्रिस्टल्स भी नहीं होंगे, एमॉर्फस हो जाएगा। सो जब तक इसके अंदर these 7 molecules of water are attached chemically, तब तक ये क्रिस्टलाइन ग्रीन कलर का सब्सटेंस होगा, राइट। और इसका एक कॉमन नेम भी है, ग्रीन क्रिस्टल जो FeSO4 के हैं, इसका है ग्रीन विट्रॉल। आप हमेशा याद रखो, इसका कॉमन नेम है ग्रीन विट्रॉल, राइट। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं उसके, उसको हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं और इसको ग्रीन विट्रॉल। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमने यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने सिर्फ FeSO4 लिया है, लेकिन अगर बैकग्राउंड में इसका सोचो तो ये हमने FeSO4 डॉट 7H2O ग्रीन क्रिस्टल्स लिए हैं। आपको लिखा होगा ग्रीन, यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपके उसमें ग्रीन क्रिस्टल्स, लेकिन अब आपको मैंने बताया कि ग्रीन क्रिस्टल्स तो FeSO4 डॉट 7H2O होते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए इट इज़ अलाउड टू राइट FeSO4। हमने इसके यू कैन से 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पहले इवापोरेट कर दिए, पहले वो इवापोरेट हो जाएंगे। हमने क्या किया, हो जाएंगे वो इवापोरेट एज सून एज यू स्टार्ट हीटिंग इट और आपके पास रह जाएगा FeSO4, राइट। अब FeSO4 आप एज्यूम करके चलो कि वो हमारा ग्रीन विट्रॉल है, यानी कि FeSO4 डॉट 7H2 है, लेकिन हीट करने से 7 मॉलिक्यूल्स निकल गए एंड इट विल स्टार्ट डीकम्पोजिंग into Fe2O3। दिस इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड। इसमें आयरन की वैलेंसी है 3। आपको मैंने बताया जब किसी कंपाउंड में आयरन की वैलेंसी 3 है देन इट इज फेरिक कंपाउंड। तो यहाँ पे यू कैन सी आयरन की वैलेंसी 3 है, इट इज रिएक्टिंग विद 3 ऑक्सीजन एटम्स, सो इट इज फेरिक ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड नहीं है, ये फेरिक ऑक्साइड है। अगर आपको नई डिटेल लिखनी देन यू कैन राइट आयरन ऑक्साइड ऑल्सो, वो भी आपका कोई गलत नहीं करेगा अनलेस समवन आस्क कि हाँ इसकी कितनी वैलेंसी है या इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, फिर आप फेरिक ऑक्साइड लिखिए, लेकिन आप वैसे आयरन ऑक्साइड भी इसको लिख सकते हो। और साथ में और ये बनेगा रेडिश, ये बनेगा ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस है ये। फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है,
ये आपको पता होना चाहिए, ब्राउन कलर का है ये। एंड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये दो गैसेस भी बनेंगी। और बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू gases, sulfur dioxide gas SO2 and sulfur trioxide gas SO3, सल्फर बर्निंग सल्फर के कुछ स्मेल आएगी। सल्फर जब बर्न होता है तो एक पेक्यूलियर स्मेल उसकी प्रोड्यूस होती है। सो आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल भी आपको फील होगी एंड ब्राउन कलर का ये सब्सटेंस बनेगा। बर्निंग सल्फर की जो स्मेल आपको फील होगी, दैट इज अनदर टिप, very important tip for the production of this gas। तो आप हमेशा याद रखो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब भी बनती है या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जब भी बनती है, सल्फर के बर्निंग स्मेल आती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। ये आपको हिंट कई बार दिया हुआ होता है। इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में इट्स नॉट नेसेसरी कि थर्मल डिकम्पोजिशन में ये रिएक्शन आए। आपके पिछला जो चैप्टर, एक अगला ये जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें भी ये दिया हुआ है रिएक्शन, बिकॉज बीइंग अ सॉल्ट उसके कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताई हैं। एक तो ये है कि कंप्लीट कॉम्पोजिशन FeSO4.7H2O, इट इज ग्रीन इन कलर, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। इफ यू रिमूव 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देन इट विल बिकम एमॉर्फस एंड वाइट कलर का हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्रिस्टल्स लिए हैं ग्रीन कलर के। देन यू हीट इट, एक तो बनेगा Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस है, उसका भी एक आपको हिंट मिलेगा। नंबर 2, ये जो सल्फर की दो गैसेस बनी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस, इनके बनने से बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। जहाँ पर भी बर्निंग सेंस सल्फर की स्मेल आती है, आप समझ जाओ कि वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी है। उसके बाद आ जाता है अनदर एग्जाम्पल, दैट इज लेड नाइट्रेट। इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड सॉल्ट है ये भी, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। और व्हेन यू हीट इट, वाइट कलर का कलरलेस होता है ये, और व्हेन यू हीट इट आपके पास 3 सब्सटेंसेस, 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक तो बनेगा लेड मोनोऑक्साइड PbO, 2PbO, लेड मोनोऑक्साइड। नंबर 2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस, राइट। दिस इज द इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन है, लेकिन इससे रिलेटेड भी कुछ आपको मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताती हूँ। ये तो है कलरलेस, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, जस्ट बाय हीटिंग इट विल गेट डिकम्पोज इनटू दीज 3 सब्सटेंसेस। एक है लेड मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड, ये है येलो कलर का। इसका हमेशा याद रखिए, रिमेंबर दिस थिंग, लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड हो, लेड आयोडाइड हो, लेड के ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो येलो कलर के होते हैं और आपके बुक्स में दे आर गिवन इन योर दीज केमिस्ट्री चैप्टर्स। तो ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का अगर ऐसे सब्सटेंस बनता है इट मीन्स इट इज लेड का कोई कंपाउंड है। दिस इज हियर इट इज लेड मोनोऑक्साइड। और ये जो गैस बनी है इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स हमेशा किसकी, कौन सी गैस के निकलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे इसके। आप समझ जाइए कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ये गैस जो है सल्फर के बर्निंग स्मेल होगी। इस गैस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस गैस। You can identify the gas produced as nitrogen dioxide। समझ आ गई इतनी बात है। नेक्स्ट एक, तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। CaCO3, पोटेशियम क्लोरेट, आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट और ग्रीन विट्रॉल। दिस इज लेड नाइट्रेट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस भी इसको बोलते हैं। एंड इसमें हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं टू डिकम्पोज द कंपाउंड? वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि देयर आर सम सब्सटेंसेस दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। जस्ट बाय हीटिंग देम यू कैनॉट डिकम्पोज देम, सो यू विल हैव टू पास इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तभी ये डिकम्पोज होंगे, हीटिंग से डिकम्पोज नहीं होंगे। तो इसके एग्जाम्पल फिर आपको जो मैं आपको यहाँ बताए हैं वही आपने लिखने हैं, वही आपकी बुक में भी है। इसके साथ भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जुड़ी हुई है, कुछ टिप्स जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट है वाटर, H2O, 2H2O हमने यहाँ लिया है। एंड वाटर को आप जितना मर्जी हीट कर लो, वो स्टीम में बदल जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा। ठंडा करोगे देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, पर उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। इट मीन्स कि इट विल नॉट गेट डिकम्पोज बाय हीटिंग। उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है कि यू कैनॉट ब्रेक देम डाउन बाय जस्ट बाय हीटिंग देम। आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू मेक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें आपने दो इलेक्ट्रोड यूज़ करने हैं, कैथोड एंड एनोड। और उसमें आपने वाटर लेना है, और प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर नहीं आपने लेना, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर आपने लेना है, या इधर यू ऐड सम, कोई इसमें सॉल्ट ऐड करो, या इसमें कोई एसिड ऐड करो, या इसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर दो थोड़ा सा, जस्ट टू मेक इट स्लाइटली एसिडिक या बेसिक, या इसमें कोई सॉल्ट ऐड करो, ओनली देन इट विल बिकम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स which conduct electricity and themselves they get decomposed into their constituents. तो वाटर भी इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। डिस्टिल्ड वाटर 100% जो प्योर वाटर है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, वी विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स इसमें डालेंगे एंड योर वाटर विल बिकम एसिडिफाइड। तो यू विल हैव टू टेक एसिडिफाइड वाटर टू मेक इट गुड इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया यहाँ पे? और उसके बाद वी विल पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपकी NCERT में डायग्राम दिया हुआ है इसका। और वाटर विल गेट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब ये तो हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, और वो क्वेश्चन क्या है कि जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर के जो दो इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने में, तो उसमें एक कैथोड है और एक एनोड है। जो कैथोड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसमें डबल वॉल्यूम बनता है गैस का, और जो एनोड है विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसमें गैस जो बनी है उसका हाफ वॉल्यूम बनता है, यानी कि 2:1 का रेशियो होता है इसमें। तो वो उसके बेस पे क्वेश्चन है कि वाई द वॉल्यूम ऑफ गैस इन वन इलेक्ट्रोड इज डबल एंड दूसरे इलेक्ट्रोड में हाफ वॉल्यूम होता है। अगर एक में 2 वॉल्यूम है तो दूसरे में 1 होता है, हाफ होता है उससे। तो इसका रीज़न ये है कि द रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर इज 2:1। आपका जो वाटर का फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2O, यानी कि 2 एटम इसके हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। सो 2:1 का रेशो होता है इसमें। और दिस इज द रीज़न कि हाइड्रोजन गैस के अगर 2 वॉल्यूम बने हैं तो ऑक्सीजन गैस का 1 वॉल्यूम बनता है। और आपकी NCERT में भी ये क्वेश्चन है कि वाई द वॉल्यूम इज डबल एंड अनदर इलेक्ट्रोड हैज़ हाफ वॉल्यूम। अनदर टेस्ट ट्यूब, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई है, एक टेस्ट ट्यूब में डबल वॉल्यूम और दूसरे में हाफ वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि क्योंकि हाइड्रोजन बनती डबल अमाउंट में है और ऑक्सीजन बनती ही हाफ अमाउंट में है। सो दिस इज द रीज़न। और एक एग्जांपल, अच्छा हाँ, ये एक एग्जांपल मैंने इसका आपके पास और रखा है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का। इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इसमें हमने लिया है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है घर में आप खाते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि यू कैन नॉट ब्रेक इट जस्ट बाय पासिंग
हीट एनर्जी। आप हीट एनर्जी पास करके इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, राइट। यू विल हैव टू पास इलेक्ट्रिकल करंट, आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। और उसमें एक स्पेशल आपको मैं इसका प्रॉपर्टी बताती हूँ कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी जब तक इसमें आप इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं करेंगे, क्योंकि लिक्विड बनाने पे ही जो आयंस है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, वो थोड़े मोबाइल हो जाएंगे, मूवमेंट होगी उनमें, एंड सोडियम आयन जो बनेंगे being positively charged ions, they will move towards, they will be attracted towards the cathode, and chloride ion being negatively charged, they will be attracted towards the anode. तो ये सोडियम क्लोराइड को आपने कौन से फॉर्म में लेना है? सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना, मोल्टन फॉर्म में आपने यहाँ पे लिखना है मोल्टन, इसलिए नीचे आपने मेंशन करना है कि मोल्टन फॉर्म में आपने लिया है, यानी कि पिघला हुआ लिया है। एंड देन यू पास इलेक्ट्रिक करंट, वैसे आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है इसका, और सोडियम मेटल बनेगा विच विल डिपॉजिट ऑन कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव आयंस बनेंगे, कैथोड पे जाके दे विल बिकम न्यूट्रल बाय गेनिंग देयर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, और क्लोराइड आयन बनेंगे, गैस बनेगी ग्रीनिश येलोइश ग्रीन कलर की, ये गैस बनेगी। कलेक्ट करनी है कलेक्ट कर सकते हो, अगर इवेपोरेट हो जाती है, चली जाती है सेल में से बाहर, तो आप जाने भी दे सकते हो इसको, और कलेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज क्लोरीन गैस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस केमिस्ट्री में, इससे हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। तो ये मोल्टन फॉर्म में आपने लेना है। अनदर एग्जाम्पल Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी आपका एक ऐसा कंपाउंड है कि आप इसको हीट करके डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। इसको हीट करने की बजाय यू विल हैव टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, और यहाँ पर भी आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना, आपने इसको मोल्टन फॉर्म में लेना है। मोल्टन मीन्स पिघला हुआ, पिघला के इसको फिर आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करनी है, एंड इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के, जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करके कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया है, डीकम्पोज किया है। थर्ड, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन या फोटो डीकम्पोजिशन, एज द नेम सजेस्ट कि ये लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होते हैं। लाइट एनर्जी कोई भी हो, मे बी सनलाइट, मे बी अनदर लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। लाइट एनर्जी के मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपको एनर्जी तो सप्लाई करनी ही पड़ेगी फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। अपने आप से ये नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने फोटो यानी कि लाइट एनर्जी यूज़ करी है, और इसके ये मैंने एग्जांपल जो आपको दिए हैं, एक है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड में अगर इसको लाइट पेट्री डिश में रख के सनलाइट के नीचे रखे अगर आप रखते हैं, तो इट ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू हीट इट, यू डोंट हैव टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जस्ट बाय कीपिंग इट अंडर सनलाइट। तो ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, और ग्रेइश कलर के शाइनिंग पार्टिकल्स बनेंगे सिल्वर के। ये भी एक इसकी आइडेंटिटी है कि क्या बना इसमें, सिल्वर बना, ग्रेइश कलर के शाइनिंग पार्टिकल्स। नंबर 2 बने क्लोरीन गैस, ग्रीनिश येलो कलर की होती है, और इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड है ये, AgBr to AgBr। लाइट आपने इसमें लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ, धूप में रख दो या लाइट के प्रेजेंस में, देन सिल्वर के ग्रे कलर के पार्टिकल, शाइनिंग पार्टिकल्स बनेंगे, एंड रेडिश ब्राउन कलर की ये गैस बनेगी, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस, रेडिश ब्राउन कलर की ये गैस होती है। इसकी आइडेंटिटी है ब्रोमीन गैस की, रेडिश ब्राउन कलर की ये गैस बनी है Br2, और इसके फ्यूम्स निकलेंगे, और ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं। तो अब मैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं क्या करूँगी कि एक ये इस तरह के एक टॉपिक भी साथ साथ लूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस या 5 to 8 क्वेश्चंस
किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बेस पे लूँगी और वो आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये टाइम आपका इतना क्रूशियल टाइम है। यहाँ इस टाइम में आपके ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ऑलमोस्ट स्कूल्स में ख़त्म हो चुका है। एक दो चैप्टर रहते होंगे, तो बाकी प्री बोर्ड आने वाले हैं आपके। नवंबर एंड आ गया ये, तो प्री बोर्ड हैं ये आपके अब आने वाले होंगे। तो इसलिए पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने की बजाय, वो मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन शॉर्ट वीडियोस, मतलब कि 20 मिनट्स के होंगे, 15 मिनट्स या मैक्सिमम हाफ एन आवर के मैं वीडियोस बनाऊंगी, और उसमें आई विल एक्सप्लेन इधर क्वेश्चन आंसर्स, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ बता के क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन करूँगी, और साथ में इक्वेशंस। इस तरह से एक एक टॉपिक को, अगर टॉपिक एक्सप्लेन भी करना तो एट अ टाइम आई विल टेक वन टॉपिक, और फिर उसका कुछ अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर्स में लूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लूँगी और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर साथ के साथ हमारे चलेंगे। तो प्लीज़ डोंट मिस माय वीडियोस, और वो भी बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इन केस कोई भी आपको इस वीडियो में डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो के मेरे वेट करिए आप। थैंक यू।